और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में आई इस त्रासदी के बाद चीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब चीनी राजदूत का जवाब सामने आया है। नेपाल के पत्रकारों ने आरोप लगाया कि चीन की तरफ से बाढ़ के खतरे के समय रहते नेपाल को जानकारी नहीं दी गई। अब नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने इसे सीधे तौर पर इस पर सफाई दी है। चीनी राजदूत ने कहा कि ग्योरोंग रसुवागड़ी बॉर्डर इलाके में आई प्राकृतिक आपदा से चीन और नेपाल दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और ये कहा कि इस मुश्किल वक्त में चीन नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। हालांकि राजदूत के मुताबिक चीन की तरफ भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद चीन नेपाल के लिए तुरंत राहत सामग्री और आर्थिक मदद का इंतजाम किया है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि चीन आगे भी नेपाल को हर संभव सहायता देता रहेगा। पंकज दास मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, नेपाल ये कह रहा है कि अगर चीन ने समय पर चेतावनी दी होती तो शायद नेपाल संभल जाता और इतनी बड़ी त्रासदी में मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी कम होता। अभी बिल्कुल ये कल बात सोशल मीडिया पे पत्रकारों के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया। ये लगातार दूसरी बार है जब चीन ने नेपाल को सही जानकारी नहीं दी। पिछले साल ही उसी एरिया रसुआ का जो क्षेत्र है जहां इस बार वो भीषण तबाही हुई है, पिछले साल भी यहीं पर एक भीषण तबाही हुई थी जहां सड़कें पूरी तरह से बिल्कुल बह गई थी, पानी में कई लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भी पिछले साल भी चीन ने कोई जानकारी नहीं दी थी और इस बार भी ये चीन ने कोई जानकारी रियल टाइम नेपाल को नहीं दी, जबकि ऊपर 50 किलोमीटर जहां ये ताल फूटने की बात किया जा रहा है, वहां से करीब 50 किलोमीटर नीचे ये रसुआगढ़ी का इलाका है जो इस बार महाप्रलय में बिल्कुल ही तबाह हो गया है। तो लगातार इसका आरोप जो है चाइनीज एम्बेसी यहाँ पे चाइना पे लगाया जा रहा है कि क्यों नहीं सही टाइम पर इसकी जानकारी दी गई। अगर दी गई होती तो कई सारी जानें बच सकती थी। जैसे जैसे नेपाल को खबर मिली, उनके लोग अपने लोगों ने, अपनी जनता ने नेपाल सरकार को एक खबर दी कि इस तरह का भयानक आपदा आया है, तब नेपाल सरकार एक्टिव हुई और कई लोगों की जो बाहर नुआकोट, धादिङ और निचले इलाके हैं वहां पे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। लेकिन रसुआ में जिस तरह का तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से चीन पर उंगली उठाना स्वाभाविक है यहाँ के लोगों का।